हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गट। गट क्या होता है, गट को हम सेकेंड ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं अगर आपका गट हेल्दी नहीं है और किस किस इश्यूज के वजह से आपकी गट हेल्थ पे असर पड़ सकता है और कैसे गट इतना इम्पॉर्टेंट है। एक हेल्दी गट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में या एक होलिस्टिक हेल्थ जर्नी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर नीमा बिष्ट और हमारे चैनल माइंडफुल स्ट्रेंथ में आई हेल्प विमेन टू अचीव अ होलिस्टिक हेल्थ थ्रू द वीडियोस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग। तो यहाँ पे अगर हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी गट हेल्थ हो, चाहे वो आपका स्ट्रेंथ हो, स्टैमिना हो, जो भी चीज़ें चाहिए एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए, उसके बारे में हम इस चैनल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गट के बारे में। गट क्या होता है? गट वो होता है जो हमारी बॉडी में वो पार्ट जो कि खाने से लेके उसको पचाना और कैसे उसमें से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना, तो जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको हम गट बोलते हैं। इसमें आपका स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, तो जो भी खाना पचाने से रिलेटेड जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं बॉडी में, वो गट कहलाता है। अब दूसरी बात यह है कि गट को हम सेकेंड ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि गट की लाइनिंग में एक एंटरिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि ईएनएस है। वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत कुछ सिमिलर होता है ब्रेन के जैसा। जो भी ब्रेन में नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन में जैसा एक कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, वैसा ही कुछ गट की लाइनिंग में ये एंटरिक नर्वस सिस्टम होता है। इसीलिए हम गट को सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब गट के क्या इश्यूज होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं और जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आप एक होलिस्टिक हेल्थ में हैं या वेट लॉस जर्नी में हैं? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खा भी ठीक से रहे हैं, बट फिर भी आपको गट इश्यूज रहते हैं जो कई बार हमें पता भी नहीं चलता और जिसके वजह से हम एक वेट लॉस नहीं कर पाते। मतलब बहुत कोशिशों के बाद भी वेट लॉस नहीं होता है। तो उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका गट स्टिल अनहेल्दी है, तो इसलिए आप एक वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो गट इश्यूज क्या होते हैं जिसके वजह से एक अनहेल्दी गट हो सकता है? जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, थोड़ा भी बाहर का कुछ खा लिया तो एक ब्लोटिंग होना और दिन भर एक इनडाइजेशन रहना, तो ये सारे गट इश्यूज होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में एंड होलिस्टिक हेल्थ के लिए। अब देखते हैं कि वो फैक्टर्स जो आपके गट को अनहेल्दी बना सकते हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है, गट मने वो सारी चीज़ें जो हमारे पेट से होके पूरा जो डाइजेशन होता है, जो भी इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, वो सारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा गट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये डायरेक्टली खाने पीने से ही रिलेटेड हो। खाने पीने से तो ये हमेशा रिलेटेड है ही, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स है जिसके वजह से आपका गट अनहेल्दी हो सकता है। जैसे कि इम्प्रॉपर स्लीप या पुअर स्लीप। अगर आपकी नींद ढंग से पूरी नहीं होती है, आपको बड़ा टाइम लगता है नींद आने में और उसके नेक्स्ट डे आप थके थके रहते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उससे आपके गट पे भी असर पड़ता है। आपका गट बहुत ही अपसेट रहता है उस वजह से। दूसरा है एक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहना। आप लोग ने सुना ही होगा, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं या हमारा ही कोई इंटरव्यू होता है, तो एक अनईजीनेस सा लगता है। मे बी हम लोग बोलते हैं यार पेट से आवाज़ आ रही है, कई लोग को लूज मोशंस होने लगते हैं, राइट? तो वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होता है। और अगर आप किसी भी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक अगर आप बच्चों को लेके स्ट्रेस में हैं, फैमिली स्ट्रेस में हैं, जॉब स्ट्रेस में है, वॉट एक क्रॉनिक स्ट्रेस अगर बना हुआ है तो भी आपका गट जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्टेज में हो सकता है। तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट इज इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल और वेरी पुअर लाइफस्टाइल। क्योंकि आज की डेट में लोगों का खान पान ऐसा हो गया है, जॉब इतना स्ट्रेसफुल है, तो कई बार हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे उठते नहीं। तो ये जो पूरा पुअर लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हम टाइम पे उठते नहीं हैं, टाइम पे खाते नहीं हैं, जब टाइम मिला तब खा लेते हैं, इस वजह से भी आपका गट अनहेल्दी रह सकता है। और ये सारी रीज़न की वजह से आप लंबे टाइम से वेट नहीं लॉस कर पा रहे होंगे। तो वेट लॉस करना, होलिस्टिक हेल्थ केवल ये नहीं है कि एक्सरसाइज कर लिया, खाना खा लिया।
इसके अलावा आपको ये सारे फैक्टर्स भी देखने हैं कि टाइम से खाना है, टाइम से उठना है, प्रॉपर नींद लेनी है, तो वो आपको पूरे होलिस्टिक हेल्थ एंड वेट लॉस में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कुछ फूड आइटम की जो कि आपके गट को हेल्दी रख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सबको पता है कि गट का डायरेक्ट रिलेशन है आपके फूड से, उसके अलावा और भी फैक्टर्स से हमने बात कर ली है, बट डायरेक्ट रिलेशन फूड से तो है ही। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट का खाना, मैदा, ये सब खा रहे हैं और टाइम पे नहीं खा रहे हैं, तो श्योर है कि आपका गट अनहेल्दी होने वाला है या गट आपका सही स्टेट में नहीं है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फूड आइटम क्या है जो आपके गट हेल्थ को बढ़िया रखते हैं, या ये कह लीजिए जो आपके गट में गुड बैक्टीरियाज का नंबर हमेशा अच्छा बनाए रखते हैं। तो हमारे गट में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, और गुड बैक्टीरिया हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बैड बैक्टीरिया से, सो दैट आपका वो जो फ्लोरा फौना है गट का वो बना रहे, एक अच्छा वाला फ्लोरा फौना, एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ से आपका गट हेल्दी रह सके, वो बना रहे। तो इसमें सबसे पहला तो है फूड आइटम में, सबसे पहला मैं बोलूँगी वो है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड सबसे बढ़िया होते हैं गट के लिए, जिसमें आप सभी को पता है इडली, डोसा, ढोकला, वो सारी चीज़ें जो खमीर चढ़ के बनती हैं, प्रॉपर खमीर, वो सारे फर्मेंटेड में आती है। दूसरा फूड आइटम है जो कि गट के लिए बहुत बढ़िया होता है, वो होता है होल फूड ग्रेन्स। होल फूड ग्रेन्स मतलब आपके जो भी अनाज हैं, ठीक है, वो सारे आपके इसमें आते हैं, गुड फूड में आते हैं, जो कि आपके गट को हेल्दी रखते हैं। तीसरा है फाइब्रस फूड, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस फूड में आपका सैलड हो गया, फाइब्रस फूड में आपका ओट्स भी आता है, पूरे आपके वेजिटेबल्स हो गए, ये फ्रूट्स हो गए, ये सारे आपके फाइब्रस में आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गट हेल्थ इज़ वाटर, क्योंकि एज अ फीमेल, एज अ विमेन मैंने देखा है कि हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। हम सारी चीज़ तो फिक्स कर लेते हैं, चलो ठीक है, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे उठेंगे, अच्छे से सोएंगे, बट फिर भी एक पानी ऐसा चीज़ है जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, या हमें लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट लेट मी टेल यू, जितना भी आप खाना आप खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं अगर आप पानी ढंग से नहीं पी रहे। इवन अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है जो गट के लिए अच्छी है, इसको भी खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे, तो तब भी आपको गट इश्यूज दिखेंगे। तो आपको पानी प्रॉपर पीना है। वैसे तो जो रिकमेंडेड हम बोलते हैं वो बोलते हैं लाइक 8 to 9 लीटर्स, बट येस 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप पी रहे हैं एक दिन में, 2 to 3 लीटर्स, ठीक है, इट्स नॉर्मल। इसमें आपका गट सही रहेगा अगर आप ये सारी हेल्दी चीज़ें भी साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात करी गट क्या है, गट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, गट इश्यूज क्या क्या होते हैं ये हमने देखा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, राइट, और लूज मोशंस। फिर हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गट को अनहेल्दी रख सकते हैं, जैसे कि पुअर स्लीप, पुअर लाइफस्टाइल, राइट, स्ट्रेस, एजिंग ऑल्सो। और फिर हमने देखा कि फूड आइटम जो आपको हेल्प करते हैं गट को हेल्दी रखने में। तो ये वीडियो था गट के ऊपर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली क्या गट क्या होता है और किस तरीके का फूड आइटम आपको खाना चाहिए गट की हेल्थ के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिस किया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अ गट हेल्थ और अ होलिस्टिक हेल्थ, देन प्लीज़ कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं सारे कॉमेंट पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।